1857 में उत्तर ध्रुव पर एक जहाज बर्फ में फंस गया है। कप्तान एंडरसन अपने चालक दल को कहता है कि जहाज के चारों ओर की बर्फ तोड़ना शुरू करें, उम्मीद करते हुए कि इससे उन्हें जहाज को हिलाने में मदद मिलेगी। कुछ घंटों के काम के बाद जहाज का डॉक्टर एंडरसन को चेतावनी देने के लिए बुलाता है कि वह दूर जल रही आग देख सकता है। एंडरसन और उसके कुछ आदमी जांच करने जाते हैं और अंततः बर्फ पर बिखरे हुए खून का सामना करते हैं। करीब से देखने पर उन्हें एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम विक्टर है। जैसे ही समूह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उन्हें पास से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं, इसलिए वे विक्टर को जहाज पर ले जाते हैं, इससे पहले कि बंदूकें उठाए। जल्द ही चालक दल एक भयावह प्राणी को अपनी ओर आते देखता है। वे तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हालांकि गोलियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। प्राणी जहाज तक पहुंच जाता है और आदमियों पर हमला शुरू कर देता है। उन्हें बिना किसी ताकत के गिरा देता है। फिर वह जहाज पर चढ़ जाता है और विक्टर को सौंप देने को कहता है। चालक दल मना कर देता है, इसलिए प्राणी फिर से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। उन्हें आसानी से एक एक करके गिरा देता है। एंडरसन अपनी शॉटगन उठाता है और गोली चलाता है। आखिरकार प्राणी को इतनी जोर से मारता है कि वह जहाज से गिर जाता है। हालांकि वह अभी भी जीवित है, इसलिए आदमी सीढ़ी ऊपर खींच लेते हैं ताकि वह फिर से चढ़ न आए। गुस्सैल प्राणी फिर जहाज को धक्का देने लगता है, जो खतरनाक रूप से झुकने लगता है। एंडरसन फिर गोली चलाता है और इस बार वह प्राणी के पैरों के नीचे की बर्फ पर निशाना लगाता है, जिससे वह टूट जाती है। प्राणी जल्दी से जमे हुए पानी में डूब जाता है। कुछ पलों बाद जहाज का डॉक्टर उनके मेहमान की चोटों का इलाज करता है। विक्टर उन्हें चेतावनी देता है कि प्राणी लौटेगा क्योंकि वह मर नहीं सकता और वह हर उस व्यक्ति को मार डालेगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा। वह यह भी कबूल करता है कि उसने प्राणी को बनाया है, इसलिए जब वह लौटेगा तो वह विक्टर को एंडरसन को सौंप देने को कहता है। फिर वह कहानी साझा करना शुरू करता है कि सब कैसे शुरू हुआ। विक्टर प्रसिद्ध सर्जन लियोपोल्ड का बेटा है, जिसने अपनी मां से केवल उसकी संपत्ति के लिए शादी की थी। लियोपोल्ड अक्सर घर पर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो इतना नियंत्रक बन जाता है कि वह अपनी पत्नी को भी तब खाना खाने को मजबूर करता है जब वह कहता है। विक्टर के माता पिता अक्सर पैसे और उसके बारे में झगड़ते हैं, जो हमेशा गरीब बच्चे को बहुत डराता है। उन झगड़ों के बाद विक्टर अपनी रोती हुई मां को सांत्वना देता है और एहसास करता है कि उसके पिता दोनों से नफरत करता है। लियोपोल्ड विक्टर को चिकित्सा के बारे में सब कुछ सिखाता है और अक्सर उसकी परीक्षा लेता है। अगर लड़का गलत जवाब देता है तो लियोपोल्ड लाठी से उसके चेहरे पर मारता है। एक दिन विक्टर की मां प्रसव में चली जाती है और खून बहने लगता है। लियोपोल्ड तुरंत मदद के लिए दौड़ता है और बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। लेकिन दुख की बात, मां प्रक्रिया में मर जाती है। उसके साथी और समर्थन के बिना विक्टर दुनिया में अकेला महसूस करने लगता है। वर्षों बीतते जाते हैं। लियोपोल्ड अपना सारा समय अपने छोटे बेटे विलियम के साथ बिताता है, जबकि विक्टर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह व्यवहार विक्टर को सोचने पर मजबूर करता है कि देश के सबसे अच्छे डॉक्टर की देखभाल में उसकी मां कैसे मर गई। एक दिन वह आखिरकार अपने पिता से टकराव करता है। आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर मां को मरने दिया ताकि वह जो बेटा चाहता था वही मिले। लियोपोल्ड बस जवाब देता है कि कोई भी मौत को जीत नहीं सकता। इसीलिए विक्टर कसम खाता है कि एक दिन वह जीवन और मौत पर ही महारत हासिल कर लेगा। उस रात वह एक भयानक काले फरिश्ते का सपना देखता है जो आग से घिरा हुआ है, जो उसे प्रेरित करता है कि वह अपने पिता से बेहतर सर्जन बनेगा। वर्तमान में प्राणी बर्फ को तोड़कर सतह पर लौटता है ताकि वह जहाज की तलाश कर सके। इस बीच विक्टर अपनी कहानी जारी रखता है। लियोपोल्ड की मौत के बाद विलियम को वियना में कुछ रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाता है, जबकि विक्टर लंदन और एडिनबर्ग जाता है। वर्षों तक वह कुछ नहीं करता सिवाय अपने ज्ञान को जितना संभव हो फैलाने के। 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में विक्टर प्रस्ताव रखता है कि मनुष्य मौत को रोक सकते हैं,
और एक दुकानदार के शरीर के अवशेष प्रकट करता है। हालांकि बाह एक बड़ाई की है और विक्टर ने उन्हें सील दिया है। वह शरीर से एक उपकरण जोड़ता है और सब स्तब्ध हो जाते हैं जब वह हिलता है। विक्टर विद्युत धारा का उपयोग कर रहा है और एक प्रोफेसर इसे महाजा सर्कस का खेल कहता है। इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए विक्टर एक गेंद फेंकता है। शरीर तुरंत उसे पकड़ लेता है, साबित करता है कि मस्तिष्क काम कर रहा है और मांसपेशियां सिर्फ विद्युत झटके से नहीं हिल रही। प्रोफेसर प्रोजेक्ट को अपवित्र और घृणित कहते हैं, इंगित करते हैं कि केवल भगवान ही जीवन दे और ले सकता है। बहस छिड़ जाती है और भीड़ उन्मादी हो जाती है, जबकि हेनरिक चुपचाप अपने कोने से देखता है। शरीर को डिस्कनेक्ट करने के बाद विक्टर इमारत छोड़ देता है। हेनरिक तुरंत उसके पीछे जाता है और समझाता है कि वह विलियम द्वारा भेजा गया है, जो कुछ दिनों में विक्टर से मिलने आएगा। विलियम विक्टर को अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता है, जो हेनरिक की भतीजी भी है। जब विक्टर अपनी प्रस्तुति के बारे में पूछता है, हेनरिक कहता है कि वह शानदार थी, लेकिन विक्टर ने गलतियां की क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। हेनरिक उसे 3 और दिन एडिनबर्ग में रहने को कहता है क्योंकि वह उसे कुछ असाधारण दिखाएगा। 3 दिन बाद विक्टर हेनरिक के निवास पर जाता है और अपना रिसर्च ले जाता है। हेनरिक समझाता है कि वह सेना का सर्जन था और एक लकड़ी की स्लैब प्रकट करता है जिसमें पूरा तंत्रिका तंत्र संरक्षित है, जैसे कला का टुकड़ा। वे चर्चा करते हैं कि मानव शरीर ऊर्जा कैसे संग्रहित कर सकता है, जो विक्टर को अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के नए विचार देता है। हेनरिक विक्टर के साथ अपनी सारी संसाधन साझा करने की पेशकश करता है और कसम खाता है कि बदले में वो केवल ज्ञान चाहता है। हालांकि बाद में विक्टर से कोई एहसान मांग सकता है। विक्टर कहता है कि वह सोचेगा और आखिरकार अपने भाई से मिलने चला जाता है। विलियम विक्टर को अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से मिलवाता है और वे साथ डिनर करते हैं। हालांकि मूड तुरंत खराब हो जाता है जब विलियम कहता है कि विक्टर हमेशा ध्यान आकर्षित करने वाला रहा है और एलिजाबेथ उसे मूर्ख कहती है। वर्तमान में विक्टर खून खांसने लगता है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दवा देता है। अचानक बाहर चालक दल चिल्लाने लगता है और एक आदमी एंडरसन को बुलाने आता है। लगता है किसी ने प्राणी को करीब आते देखा, लेकिन एंडरसन देखता है और कुछ नहीं दिखता। चालक दल डरा हुआ है और सोचता है कि विक्टर को हटा देना चाहिए। हालांकि एंडरसन उन्हें बताता है कि विक्टर उसके संरक्षण में है। पास में प्राणी जहाज को घूरता है। जब एंडरसन वापस आता है, विक्टर अपनी कहानी जारी रखता है। असहज डिनर के कुछ हफ्तों बाद हेनरिक भाइयों को कहीं बीच में एक पुराने परित्यक्त महल ले जाता है। विक्टर आखिरकार उसका सौदा स्वीकार करता है और बताता है कि महल को सबसे भव्य लैब में बदलने के लिए उसे क्या चाहिए। उसके बाद विक्टर नजदीकी शहर जाने लगता है, अक्सर फांसी वाले अपराधियों के शरीर खरीदने के लिए, जिन्हें वह पार्ट्स के लिए काटता है। एक दिन वह शहर में एलिजाबेथ को देखकर हैरान होता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है और पता चलता है कि वह स्थानीय चर्च जाती है कबूल करने। विक्टर पहले कन्फेशनल में घुस जाता है और पुजारी बनकर सुनता है कि वह क्या कहती है। एलिजाबेथ समझाती है कि उसका साले एक बुरा और क्रूर आदमी है, इसलिए विक्टर खिड़की खोलता है और एहसास करता है कि वह जानती थी कि वह वहाँ है। बाद में एक डिनर पार्टी के दौरान विक्टर एलिजाबेथ द्वारा खरीदी किताबों को देखता है और पता चलता है कि उसे कीड़ों में रुचि है। वह विज्ञान और जीवन के छोटे चमत्कारों में रुचि व्यक्त करती है, जो उसे इतना प्रभावित करता है कि वह नाचने को कहता है। अगले कुछ हफ्तों में विक्टर शव इकट्ठा करता रहता है और स्मिथ से मशीनरी के टुकड़े लेता है। वह एलिजाबेथ के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है। उसके प्रयोग बिल्कुल प्रगति नहीं कर रहे और हेनरिक निजी तौर पर विक्टर से टकराव करता है, कहता है कि वह एक औरत से विचलित हो रहा है। हेनरिक समझाता है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, इसलिए वह विक्टर को एक आखिरी हफ्ता देता है कुछ हासिल करने के लिए।
कुछ समय बाद एलिजाबेथ लैब में विक्टर से मिलने आती है। वह कहता है कि उसके और उसके बीच बंधन महसूस होता है और चूमने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ पीछे हट जाती है और कहती है कि उसने पहले ही विलियम चुन लिया है। उसके जाने के बाद विक्टर नहाने जाता है अपने दिल टूटने पर विचार करने के लिए। इससे उसे प्रेरणा मिलती है और वह आखिरकार एहसास करता है कि उसके प्रयोग में क्या कमी थी। वह बैटरी का कनेक्शन बदलता है और आखिरकार एक शरीर को फिर से हिलाता है। उसके बाद हेनरिक और विक्टर एक युद्ध क्षेत्र जाते हैं जितने संभव हो शव इकट्ठा करने के लिए। अगले कुछ दिनों में विक्टर हर शरीर से सबसे अच्छे पार्ट्स चुनने में कड़ी मेहनत करता है ताकि खरोंच से एक इंसान बनाए। हेनरिक कभी कभी प्रक्रिया की तस्वीरें लेने आता है। एक शाम विक्टर नोटिस करता है कि तूफान आ रहा है, इसलिए वह प्राणी को जागृत करने के लिए तैयार करता है। फिर वह हेनरिक की तलाश में जाता है और उसे आईने के पीछे छिपा पाता है। उसके सिर पर लगभग बाल न होने के साथ पता चलता है कि वह कैंसर से पीड़ित है और लंबे समय तक नहीं जी पाएगा, इसलिए वह विग में हिंता था। हेनरिक आखिरकार प्रकट करता है कि विक्टर से क्या एहसान चाहिए। उसका मस्तिष्क प्राणी में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए ताकि वह जीता रहे। विक्टर मना कर देता है और ऊपर भागता है। महल की छत पर विक्टर टावर के ऊपर चढ़ता है और एक उपकरण लगाता है जो प्राणी को बिजली से जोड़ेगा। नीचे आने पर वह हेनरिक को पुनर्विचार करने की भीख मांगते पाता है। वह सारा पैसा और यहाँ तक कि एलिजाबेथ की पेशकश करता है। विक्टर फिर मना करता है और समझाता है कि कैंसर ने हेनरिक के हर हिस्से को प्रदूषित कर दिया है, जिसमें मस्तिष्क और खून शामिल है। गुस्सैल हेनरिक उपकरण का एक टुकड़ा उठाता है और टावर शाफ्ट में फेंकने की धमकी देता है। विक्टर उसे वापस लेने की कोशिश करता है और संघर्ष में टुकड़ा और हेनरिक शाफ्ट में गिर जाते हैं और हेनरिक तुरंत मर जाता है। विक्टर नीचे दौड़ता है और शरीर की जांच करने के बाद टुकड़ा बरामद करता है और मशीन से जोड़ता है। दुर्भाग्य से उपकरण में कुछ समस्या है, इसलिए उसे सब कुछ तेजी से समायोजित करना पड़ता है। जब बिजली आखिरकार गिरती है, चिंगारियां लैब भर देती हैं और बिजली प्राणी के शरीर से होकर गुजरती है। फिर विक्टर उपकरण डिस्कनेक्ट करता है और प्राणी की नाड़ी जांचता है, लेकिन दुख की बात कोई नहीं है। वह क्रोध में चिल्लाता है इससे पहले कि बेडरूम जाए, जहां वह फिर काले फरिश्ते का सपना देखता है। अगली सुबह विक्टर अपनी माँ को अपना नाम पुकारते सुनकर जागता है। ऊपर देखने पर वह स्तब्ध हो जाता है जब प्राणी उसके सामने खड़ा मिलता है। विक्टर उसके पास जाता है और प्राणी उसके हर हाव भाव की नकल करता है, लेकिन जब विक्टर पर्दे खोलता है तो सूरज की रोशनी से डर जाता है। विक्टर उसे सिखाता है कि सूर्य ठीक है और अपना नाम दोहराने को कहता है, इससे पहले कि गले लगाकर उसकी धड़कन सुने। उसके बाद विक्टर उसे महल के नीचे एक सुरंग में ले जाता है और अभी के लिए छिपाने के लिए जंजीरों से बांध देता है। हफ्तों बीतते जाते हैं, प्राणी मजबूत होता है लेकिन बोलना नहीं सीख पाता। विक्टर बिल्कुल सोता नहीं क्योंकि उसे नवजात की तरह देखभाल करनी पड़ती है और वह नफरत करता है जब प्राणी उसे छूने की कोशिश करता है। एक दिन प्राणी एक रेजर पकड़ लेता है और गलती से खुद को चोट पहुंचा लेता है। विक्टर घाव सिलने को तैयार होता है लेकिन स्तब्ध हो जाता है जब घाव खुद बंद हो जाता है। जब भी विक्टर धैर्य खो देता है और झल्लाता है, प्राणी डर से दूर हट जाता है। हेनरिक से कई हफ्तों तक पत्र न मिलने पर विलियम और एलिजाबेथ महल आने का फैसला करते हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि हेनरिक बाहर है और कुछ दिनों में लौटेगा। फिर वह विलियम को अपनी लैब में घसीट ले जाता है। इस बीच एलिजाबेथ को कुछ शोर सुनाई देते हैं और वह सुरंगों का पीछा करती है, जहां वह प्राणी को पाकर स्तब्ध हो जाती है। वे हाथ छूते हैं और वह सोचती है कि किसने उसे इतना चोट पहुंचाई। उसके बाद एलिजाबेथ लैब में दौड़ती है और विक्टर से पूछती है कि उसने ऐसे आदमी को क्यों चोट पहुंचाई। विक्टर जोड़े को सुरंग में ले जाता है और समझाता है कि उसने उसे बनाया है, जबकि प्राणी एलिजाबेथ को उसकी गिरे दस्ताने लौटाता है। विलियम सोचता है कि क्या वह बुद्धिमान है, लेकिन विक्टर जवाब नहीं देता। विलियम महसूस करता है कि विक्टर ने कभी नहीं सोचा कि आत्मा किस शरीर के हिस्से में रहती है।
उस रात प्राणी खुद को पत्तियों से पानी में डालकर और उन्हें बहते देखकर मनोरंजित करता है। जब एलिजाबेथ मिलने आती है, वह उसे एक पत्ता देता है। वह उसे अपना नाम कहना सिखाने की कोशिश करती है और गले को हिलाना दिखाती है, लेकिन प्राणी प्रतिक्रिया नहीं देता। उसके जाने के बाद वह आखिरकार उसका नाम कहता है। विक्टर एलिजाबेथ को लौटते देखता है और उसे डांटता है, लेकिन वह अपमानित हो जाती है जब विक्टर प्राणी को यह कहता है। फिर विक्टर प्राणी की बुद्धि की कमी पर रैंट करता है और इसे मस्तिष्क कनेक्शन की असफलता का दोष देता है। हालांकि एलिजाबेथ सोचती है कि उसने प्राणी की आंखों में समझ देखी और विक्टर को भगवान खेलने के लिए राक्षस कहती है। निराश विक्टर सुरंग में जाता है और प्राणी को एक खास तरीके से खड़ा करने की कोशिश करता है। जब वह आज्ञा नहीं मानता, विक्टर उसे आग की छड़ी से मारता है और अनजाने में अपने पिता की शिक्षण शैली का उदाहरण देता है। कई बार मारे और चिल्लाए जाने के बाद प्राणी दहाड़ता है और छड़ी को आसानी से मोड़ देता है। वह विक्टर का नाम दोहराता रहता है जब तक वह चला जाता है। अगली सुबह विक्टर विलियम को बताता है कि उसने गलती की और प्राणी बहुत खतरनाक है। वह हेनरिक का शरीर भी दिखाता है, दावा करता है कि प्राणी ने उसे मारा। विक्टर अपने भाई को राजी करता है कि एलिजाबेथ को सुरक्षित रखने के बहाने ले जाए। जाने से पहले विलियम विक्टर से पूछता है कि क्या प्राणी लंबे समय तक जिएगा, और विक्टर आश्वासन देता है कि उसका जीवन संक्षिप्त होगा। उसके बाद विक्टर सुरंग में अपनी लैब पर पेट्रोल डालता है। उसी समय एलिजाबेथ को बुरा एहसास होता है और गाड़ी को वापस जाने को कहती है। विक्टर प्राणी को कुछ कहने का आखिरी मौका देता है और प्राणी विक्टर और एलिजाबेथ के नाम दोहराता है। एक सेकंड के लिए विक्टर स्तब्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि यह काफी नहीं है और इमारत को आग लगा देता है। प्राणी को सुरंग में जंजीरों से बांधकर छोड़ देता है। बाहर जाते हुए विक्टर प्राणी को अपने नाम की हताशा से पुकारते सुनता है। संदेह होने पर विक्टर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है, एक आग का गोला उसे पीछे फेंक देता है और उसके पैर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। फिर टावर फट जाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। इसलिए जब एलिजाबेथ पहुंचती है, वह सोचती है कि वह